देखिए देखिए, अब हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्लियर है ना? क्वेश्चन 7 लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 ठीक है, 7 रहो। इसमें दिया है cot थीटा इज इक्वल कितना दिया है? 7/8 क्लियर है ना? और आपको फाइंड क्या करना है, दिया है तो किसका मान ज्ञात करना है? 1 प्लस साइन थीटा और एक क्वेश्चन में 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। ध्यान से सुनो, ये पहला है और दूसरा इसमें छोड़ दिया है क्या? कॉट स्क्वायर। दोनों को वैल्यू एक का आई हो, क्या हल करवा तू है, ठीक है? मन करते के हल कहला ना, मन करते डायरेक्ट पे वैल्यू रखा ना। है देखा a प्लस बी a माइनस बी का फार्मूला बना था कि ना? है a है b है, a है b है, a प्लस बी a माइनस बी यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला ना। तो एक का स्क्वायर एक कोई माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा वाला काला। तो सेम वैसा ना आई, डायरेक्ट लगा सकत बा या तो हल करके लगा सकत बा, तुम्हारी मर्जी। दोनों तरीके से बता देता। देखा पहले आई, देखा ठीक है, हल करता। cot थीटा इज इक्वल बतावा का होला? आधार बटा के लंब होला। क्लियर है ना? यानी यहाँ दे 7 बटा के 8। एक बनाए त्रिभुज, क्या बनाए? समकोण त्रिभुज, ठीक है ना? अब इस समकोण त्रिभुज में हमको मानना है थीटा एन मान ला, ठीक है? तो लिखेंगे कुछ कहीं भी लिखो, ए बी सी कहीं लिखो। करार कॉट थीटा बराबर क्या? आधार बटा लंब। तो आधार कौन होगा, लंब कौन होगा? इसके सामने वाला ये लंब होगा ना। तो ये आधार है आपका 7, इसके सामने वाला ये लंब होगा क्या है? 8, ये क्या है? 7। अब कर्ण जानना है, क्या जानना है? कर्ण जानना है। यानी कि कर्ण माने बीसी, क्या है? बीसी बराबर कड़ी में, हाँ पाइथागोरस प्रमेय यूज कर रहे हैं, लिखेंगे AC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। क्लियर है ना? AC का मान कितना है? 8 और इसका मान कितना है? AB का 7 का स्क्वायर 8 64 हो जाएगा, 7 7 49 हो जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे तो 9 4 13 हो जाएगा, हाँ, और 6 4 10 1 11 हो जाएगा, 113। इसका मान अंडर रूट 113, ये बाहर निकलेगा नहीं ना, 113। क्लियर ना? अब लगाएंगे इसको हम लोग, है ना? समझा था कि नहीं बात के? समझा था। अब एक हल कर जाइए, यहाँ देखा। अब हमन के पता करे के बाद कि हमें साइन और कास दे दोनों में ना, तो साइन कास के वैल्यू पहले फाइंड करे पड़ी, क्योंकि साइन कास में हमने दे ना। तो देखा साइन को पहले निकाला, साइन थीटा बराबर लंब बटा के, तो लंब बटा कर्ण यानी 8 बटा के कड़ी में 113 और कॉस थीटा बराबर का हुई, हाँ, आधार बटा कर्ण यानी 7 बटा के कड़ी में 113। वही में प्लेन का मान बस रख देंगे, रखल जाए। तो पहला दिले एक धन, पहला सवाल दिले एक धन साइन थीटा, डायरेक्ट रखत ला साइन थीटा को 8 बटा के कड़ी में 113। एक कोष्टक में दिले 1 माइनस 8 बटा के कौड़ी में 113, है ना? बटा में कास का वैल्यू रखा जी, एक धन कास का 7 बटा के कौड़ी में 113 और 1 माइनस 7 बटा के कौड़ी में 113। पे ध्यान देवा सब, तो कोनो समझावे वाली बात ना, ध्यान लेकिन यही रहे चाहिए। कहाँ से रखत ला? यहीं से रखत ला, ये तो वैल्यू वहां रखती ना। हमें बहुत विशेष समझाने वाली बात है, बस यहाँ एक है तो एक उतार ले रहा हूँ, यहाँ कास थीटा है तो कास थीटा का वैल्यू रख रहा हूँ, यहाँ भी वही चीज किया हूँ। क्लियर ना? ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ फार्मूला यूज कर दे यहीं पे कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है क्वेश्चन में a प्लस बी, क्वेश्चन में a माइनस बी।
तो ए की जगह पे यहाँ पे 1 है, बी की जगह पे 8 बटा के क्या है कड़ी में 13। तो अर्थात हम लोगों का मान ये निकल के आ रहा है कि हम ऐसे हल कर सकते हैं कि यही लिख दे रहे हैं, यहाँ लिखेंगे 1 का स्क्वायर 1 होगा माइनस 64 होगा और कड़ी में 13 गुणा करेंगे तो 113 होगा, कड़ी गायब हो जाएगा ना। समझ रहे हो कि नहीं? समझ रहे हो ना? अब नीचे वाला भी ऐसे लिखेंगे हम लोग, नीचे वाला भी ऐसे लिखेंगे 1 का स्क्वायर 1 होगा माइनस 7 का स्क्वायर 49 होगा, इसका 113 क्या करे ना, समझ में आली बतावा ए स्क्वायर माइनस, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ दिख रहा है ना 113 1 कब 113 माइनस 64 लपड़िया वाला खोलो बटा के 113, ठीक है, बटा में 113 1 कब 113 माइनस 49 पूरा के बटा 113। अब देखा, अब आगे लगाओ जी, यहाँ लौकत है कि ना, चमकत ना हो कहाँ ये? अरे भाई तुमको एलसीएम लेने आता है? 113 1 कम 13 में से एलसीएम लिए हैं यहाँ पे ना, तो 113 1 कम 13 में से 64 बटा के 113 क्लियर ना। फिर वही लसन आवेला 1 माइनस 64 बटा के 113 एक बटा 1 माला दोनों का एलसीएम ले 113 वही 1 से कटी 113 बार में गुणा करिए 113 बार माइनस 113 से कटिए 64 बन जाए, फिर वही कितना समझ में ना। समझ में आया ना? अब देखो कह दो 113 से 113 इतना समझ में ना। अब बताओ 113 में से 64 जाए कितना आई ना 49 कितना आई 13 में से 4 जाई 9 और यहाँ बचल तो जीरो 10 में से जाए 6 कितना बची 4 बटा के 113 में से 49 जाए कितना 5 113 में से 49 जाइए देख 65 मराई दिमाग इसका फेल हो गया, ठीक है। ये आ गया तुम्हारा आंसर कितना 49 बटा के 64, ठीक है। मार्केट चेंज करना पड़ेगा, तू लोग स्याही ज्यादा पी रहा है क्योंकि मार्केट ज्यादा चौड़ा हो जाता है तो उसमें इनका ज्यादा जाता है, क्लियर है ना। देखो इस समझ में आया कि नहीं? अब देखो डायरेक्ट लगाया जाए, ये काट है ना, इसका भी वैल्यू यही आएगा, यहाँ दिख रहा है कि नहीं बोलो। तो एक काट दिख रहा है, काट का वैल्यू काट स्क्वायर थीटा, तो काट का मान यहाँ 7 बटा के 64 और 8 है 8 एक स्क्वायर करे तोरो स्क्वायर 7 सेम सेम आल की ना। कत सरे का मतलब है कि कटले देते यार लगता और का कत कैसे कत देख एक, अब देखा यहाँ पता लगता एक आया निकला ना, 1 का स्क्वायर करी तो 1 वही साइन का स्क्वायर करी माइनस साइन स्क्वायर थीटा है ना बटा के 1 का स्क्वायर करी 1 वही माइनस साइन गुणा करे cos स्क्वायर वही है 1 माइनस साइन स्क्वायर के लिखा जाए cos स्क्वायर थीटा बटा के 1 लिखा जाए साइन स्क्वायर थीटा, दोनों के लिए cot स्क्वायर थीटा, सही बात है ना। ये कलाकारी है। अभी समझ में आया ना, दोनों लग गए।